नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, गुजरात के जामनगर में एक आरिफ नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है, वह 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपने बाप की मदद करना चाहता था और हर उस तरीके से अपने पिता की मदद करना चाहता था जो तकलीफें उसके बाप ने अभी तक उठाई है। अब उन तकलीफों को देखने के बाद दोस्तों आरिफ बिल्कुल सहम सा जाता था और एक दिन वो अपने पिताजी को बोलता है कि पापा, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूं, अब आपको पैसे कमाने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी घर के खर्चे होंगे मैं मेहनत मजदूरी करके अगर कोई अच्छा काम मिल गया तो मैं वह भी करूंगा और अब मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। साथियों, आरिफ अपने बाप को यह सारी बातें कर रहा था। बाप को अभी लगता है कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। आरिफ अब काम के सिलसिले में दोस्तों इधर उधर हाथ पैर मारने लगा था। तभी उसकी मुलाकात एक एजेंट से होती है और वो एजेंट सऊदी, दुबई, यहां तक कि कई ऐसे देशों से वीजा देता था जहां पर लोगों को भेजता था। साथियों, अच्छी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ बता करके लोगों को वह एजेंट यहां से भेज देता था और लोग अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे थे और वहां से आने के बाद दोस्तों उस एजेंट को दुआएं भी देते थे। साथियों, बेटा तुमने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। लेकिन दोस्तों आरिफ जब उस एजेंट से बात करता है तो एजेंट ने आरिफ को बताया कि वहां पर जाने के बाद आपको एक ऑफिस स्टाफ में काम करना पड़ेगा और उस ऑफिस स्टाफ की जो भी यहां तक कि साफ सफाई जो भी काम होगा वही करना होगा तुमको। और सैलरी आरिफ को दोस्तों बता देता है। सैलरी और काम को सुनकर दोस्तों आरिफ भी सऊदी अरब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और पासपोर्ट वीजा तैयार करवाने के बाद दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन के बाद वह सऊदी अरब दोस्तों पहुंच जाता है। साथियों, सऊदी अरब पहुंचता है तो वहां पर एक एजेंट दोस्तों आरिफ को रिसीव करने के लिए आता है। साथियों, एजेंट वहां से आने के बाद दोस्तों आरिफ का पासपोर्ट यहां तक कि वीजा अपने पास रख लेता है और दोस्तों पासपोर्ट वीजा लेने के बाद आरिफ को एक ऐसी सऊदी बिल्डर के पास वह पहुंचता है जो दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम यहां तक कि करता था और दोस्तों वह एजेंट आरिफ को उस बिल्डर के पास छोड़ता है। फिर वहां पर खाना पानी आरिफ दोस्तों मजे से खाता है और उसके दोस्तों एक कमरा दे देता है और फिर आरिफ को दोस्तों रात में बोला जाता है कि सुबह तुम ऐसा करना, काम के लिए तुम तैयार रहना, जिस काम के लिए तुमको बुलाया गया है साथियों वो कल से तुम्हारी ड्यूटी चालू हो जाएगी। साथियों, आरिफ खाना खाता है और अपने कमरे में जाता है, फिर अपना बैग बिस्तर दोस्तों नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, सो जाता है। सुबह लगभग दोस्तों 6 बजे ही उसको जगाया जाता है और जगाने के बाद दोस्तों उसको एक बिल्डिंग का दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चालू था वहां पर लेके जाते हैं और वहां पर उसको दोस्तों काम करने के लिए यहां तक कि बोला जाता है। लेकिन साथियों, आरिफ नाम का लड़का उस एजेंट से बोलता है कि भाई मुझे तो यहां पे ऑफिस स्टाफ के लोगों के काम करने के लिए यहां पर लाया गया था, भेजा गया था, आप तो यहां मुझसे ईंट गारे करने के लिए बात कर रहे हो। साथियों, आरिफ उस एजेंट से बिल्कुल भिड़ जाता है, उससे बहस करने लगता है। साथियों, फिर एजेंट बोलता है कि देखो तुम ज्यादा होशियारी बिल्कुल मेरे साथ मत करो और तुम्हारी होशियारी पे कोई काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करो और अगर नहीं करोगे तो तुम बहुत ही बुरा फंस जाओगे क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट यहाँ तक कि वीजा मेरे पास है। साथियों, आरिफ को अब लगने लगा था कि वह बिल्कुल फंस चुका है, बुरी तरह किसी क्राइम का शिकार बन चुका है। आरिफ लगभग दोस्तों 10 से 12 दिन उस कंस्ट्रक्शन पर काम करता है और 13वें दिन उस कमरे से दोस्तों निकलता तो है काम पर जाने के लिए, लेकिन उस काम पर बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है। साथियों, आरिफ की तलाश होती है लेकिन दोस्तों आरिफ उस एरिया में मिलता ही नहीं है जहां काम कर रहा था। आरिफ दोस्तों उस एरिया को छोड़ करके दूसरी एरिया में यहां तक कि पहुंच जाता है और वह अपने काम के दोस्तों तलाश में लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी दोस्तों शख्स उसको काम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है।
क्योंकि साथियों आरिफ के पास उसका ना तो पासपोर्ट था, यहाँ तक कि ना ही वीजा था। क्या काम करता था, कहाँ से आया था, कैसे आया है, कोई भी दोस्तों उसके पास प्रूफ बिल्कुल भी नहीं थे। शायद दोस्तों इसीलिए लोग उसको काम देने से बिल्कुल कतराते थे और दोस्तों इधर उधर ठोकरें खा रहा था। भूखा प्यासा लोगों से दोस्तों मदद मांगता, कोई दोस्तों कुछ खाने को दे देता तो कोई दोस्तों पीने को कुछ दे देता। साथियों उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही दोस्तों उसके पास पासपोर्ट, यहाँ तक कि वीजा था। और वह दोस्तों रोना लड़खड़ाते हुए चल रहा था, तभी दोस्तों एक बड़ी सी कार आकर के उसको ठोकर मार देती है। खुदा का दोस्तों शुक्र है कि उस आरिफ को ज़्यादा चोट बिल्कुल नहीं आई और जब वह उठता है तो ठोकर खाने के बाद जब उठता है तो वो खुद दोस्तों सामने से उस ड्राइवर से सॉरी बोलता है, क्षमा मांगता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं है और मैं खुद आपकी गाड़ी के सामने बिल्कुल हूबहू आ गया। मेरी हालात इस कदर खराब है कि मेरे सोचने यहाँ तक कि समझने की शक्ति जैसे बिल्कुल खत्म हो गई है। और वो दोस्तों इंडियन ड्राइवर था, आरिफ की बात को दोस्तों बहुत ही अच्छे से तारीफ से समझ रहा था। उसकी दोस्तों मजबूरी और उसकी दोस्तों लाचारी आरिफ के चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दोस्तों दिखाई दे रही थी। साथियों ये सारी बातें उस गाड़ी की दोस्तों मालकिन जो पीछे की गाड़ी के सीट पर बैठी हुई थी, साथियों आरिफ और उसके ड्राइवर की बातें बिल्कुल सुन रही थी। और दोनों दोस्तों महिलाएं जब आरिफ की इतनी सारी बातें सुन लेती हैं तो महिलाएं दोस्तों आरिफ को अपने पास बुला करके बोलती हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या काम करते हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। साथियों आरिफ अपने आंखों से आंसू लिए हुए उन दोनों महिलाओं से अपनी दोस्तों आप बीती बिल्कुल साफ साफ सुनाता है और उन दोनों महिलाओं को दोस्तों आरिफ को अपने पास रखे हुए एक पानी का बोतल सबको देती है और पिलाती है। पिलाने के बाद दोस्तों वह बोलती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। साथियों आरिफ बोलता है कि मैडम मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ पर आकर के लगभग 6 से 7 महीना हो गया। आरिफ दोस्तों लगभग 6 महीने में अरबी की कुछ लैंग्वेज भी सीख चुका था। साथियों उस महिलाओं से अरबी में बात करता है और दोस्तों टूटी फूटी अरबी में बात करने हुए उन महिलाओं को समझाने की कोशिश करता है और वह महिलाएं दोस्तों बोलती हैं कि तुम अगर मेरा काम करोगे तो मैं तुमको अच्छी खासी सैलरी भी दूंगी और सैलरी की तो बात ही अलग है, मैं तुमको हर महीने लगभग 1000 रियाल भी दूंगी। जब दोस्तों यह बात आरिफ सुनता है तो उसकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहता है। साथियों उसकी सारी तकलीफें लग रहा था 1 मिनट के अंदर दूर हो जाएंगी और वह दोस्तों उन दोनों महिलाओं के सामने हाथ जोड़ करके बिल्कुल बोलता है कि मैडम मैं आपका कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साथियों आरिफ को उस गाड़ी में बैठाया जाता है, फिर एक बंगले में ले जाया जाता है जो दोस्तों बाहर से तो एक बंगला था लेकिन दोस्तों अंदर जाने के बाद वह किसी राजमहल से बिल्कुल कम नहीं था। साथियों आरिफ को उस बंगले में ले जाती है, वह दोस्तों दोनों महिलाएं एक सोफे पर बैठने का इशारा किया जाता है और इशारा करने के बाद दोस्तों आरिफ डरते सहमते उस घर के दोस्तों नक्काशी और झूमरों को दोस्तों देखते हुए वहां पर बैठा रहता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि शायद उसके सारे सपने तो अपने माँ बाप भाई बहन से बोल करके आया था और उन सपनों को दोस्तों पूरा करेगा। अपने माँ बाप की दोस्तों तकलीफें, अपनी माँ की दोस्तों यहाँ तक बीमारी, जो भी दोस्तों उसकी सारी तकलीफें थी आरिफ को दोस्तों लगने लगा था कि यहाँ आने के बाद हो सकता है अब सब कुछ पूरी हो जाएंगी। साथियों एक महिला अंदर किचन में जाती है और किचन के फ्रिज से दोस्तों ये पानी का बोतल और कुछ फल ला करके आरिफ के सामने साफ साफ रख देती है। साथियों आरिफ उन फलों को खाने के बाद पानी और शरबत पीता है। उसके बाद वह दोनों दोस्तों महिलाएं बोलती हैं कि आरिफ को कि देखो आरिफ, हम दोनों सगी बहनें हैं और मेरे पास एक ऐसा काम है और उस काम को जब तुम करोगे तो तुमको लगभग सच में 1000 से 1200 रियाल दूंगी। इस काम को तुम कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारी
कद काठी भी अच्छी है और मैं ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही थी और ऐसा ही कोई जवान लड़का उस काम को लेकर के सकता था। साथियों, आरिफ दिमाग में अलग अलग तरीके से सवाल घूमने लगते हैं। उसको लगता है कि यह महिलाएं मेरे साथ कुछ खेलने, मेरे साथ कुछ एंजॉय करना चाहती हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध यहाँ तक कि बनाना चाहती हैं। लेकिन साथियों, आरिफ सोच रहा था कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। साथियों, वो महिलाएं आरिफ को एक उस बंगले के अंदर एक दोस्तों तहखाने में आखिरकार ले जाती हैं। तहखाने में ले जाने के बाद उस तहखाने में जो कुछ दोस्तों आरिफ देखता है तो उसको देखने के बाद दोस्तों आरिफ की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। साथियों, उस तहखाने में लगभग 12 से लगभग 14 साल की दो लड़कियां दोस्तों बिल्कुल साफ साफ लेटी हुई थी और उन लड़कियों के साथ दोस्तों उन दोनों महिलाओं ने उसको काम करने का इशारा किया। साथियों, आरिफ उन लड़कियों को बिल्कुल देखता साथियों और वह दोनों महिलाओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि मैडम, मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। इन बच्चियों के साथ तो बिल्कुल भी उस काम को मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो ज़मीर है मुझे धिक्कार रहा है कि यह गलत है। हमने अभी तक ऐसा काम कभी भी नहीं किया है और इस काम को करने के लिए मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। आप कितना भी पैसा देंगे लेकिन मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और वो दोस्तों महिलाएं आरिफ के ऊपर भड़क जाती हैं, यहाँ तक कि गुस्सा करती हैं और वह बोलती हैं कि तुमने अभी तक मेरी हर बात में हाँ मिलाई है। तुम अभी तक बोल रहे थे कि वह सब काम करूँगा जो मैं कहूँगी और यहाँ आने के बाद इन दो बच्चियों को देखने के बाद तुम इस काम को करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हो। तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुमको आयासी करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ? तुम अपने आप को इतना खुद नसीब समझते हो कि तुम मेरे साथ सो जाओगे? साथ ही वह चौंक जाता है और तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद तुम पैसे भी पाओगे। तुम शायद यही सपने में हो सकता है जी रहे हो। अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। साथियों, इस काम को तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत सारे लड़के हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन किसी ने इस काम को किया ही नहीं है। तुमने जब इस काम को करने का इरादा बनाया, तुमने हाँ में हाँ बोला, तब मैं तुमको यहाँ पर लेके आई हूँ। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आने के बाद तुम अपनी बात से बिल्कुल पलट रहे हो। साथियों, फिर आरिफ उन दोनों महिलाओं के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, रोता है, यहाँ तक कि गिड़गिड़ाता है। लेकिन दोस्तों आरिफ की वो दोनों महिलाएं बिल्कुल भी एक नहीं सुनती हैं। थक हार कर दोस्तों आरिफ उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और वो दो महिलाएं दोस्तों आरिफ को उस दोनों लड़कियों के बेड के सामने छोड़ करके आखिरकार चली जाती हैं। साथियों, आरिफ उस काम को उस दिन तो किसी तरीके से कर लेता है, उसकी हिम्मत गवारा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर दोस्तों उन दोनों लड़कियों के साथ उसने उस काम को अंजाम दिया। साथियों, एक दिन बीतता है, यहाँ तक कि फिर 2 दिन बीतता है। साथियों, आरिफ अब धीरे धीरे उस काम करने में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगता है। साथियों, वह दोनों लड़कियां भी दोस्तों आरिफ से बिल्कुल खुश थी, उससे दोस्तों बात करने लगती हैं। साथियों, वो लड़कियां भी अब दोस्तों आरिफ के बिना नहीं रह पाती हैं। साथियों, आरिफ का दोस्तों उस घर में जैसे तैसे दिन बीत रहा था और उस घर की दोस्तों मेहरबानियां आरिफ के ऊपर हो रही थी। साथियों, आरिफ को अब अच्छे खासे यहाँ तक कि पैसे भी मिल रहे थे और पैसों से दोस्तों उस सारी दुख तकलीफें भूल चुका था। साथियों, आरिफ अपने घर पे अच्छा खासा पैसा भेजने लगा था। लगभग 6 महीने का टाइम बीत जाता है। 6 महीने के बाद दोस्तों वह दो जो लड़कियां थी जिस काम को दोस्तों आरिफ कर रहा था, उस काम को दोस्तों करते करते दोस्तों वो दोनों लड़कियां आरिफ की दोस्तों एकदम मुरीद हो जाती हैं और वो दोस्तों आरिफ के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकती हैं। लेकिन साथियों, आरिफ ने अपना काम पूरा किया और 6 महीने तक दोस्तों आरिफ ने उन दोनों बच्चियों के साथ दोस्तों उस काम को अंजाम दिया
और दोस्तों 6 महीने की पूरा होता है, आरिफ के दोस्तों पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तब वो दोस्तों दोनों महिलाओं से वहां से जाने की जिद आखिरकार करने लगता है। साथियों आरिफ का ना तो दोस्तों वीजा था और यहाँ तक ना तो पासपोर्ट था। इस डर से दोस्तों वह दोनों महिलाओं से बोलता है कि मैडम मेरी आपसे एक मदद कर दो। आपने जिस काम के लिए मुझे बोला, जिस काम को पूरा करने के लिए बोला, मैंने उस काम को हमने पूरा कर दिया है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि वह काम अच्छे से हो गया। दरअसल दोस्तों उन दोनों बच्चियों के साथ जिस काम को वह लड़का आरिफ ने अंजाम दिया था, साथियों वह बच्चियां एक ऐसी बीमारी से यहाँ तक कि पीड़ित थी जिसका इलाज दोस्तों नामुमकिन था। और सोचिए बहुत ही बड़े डॉक्टरों ने उन दोस्तों लड़कियों को जवाब दे दिया था और फिर दोस्तों उनकी दोस्तों माताओं से बोला था कि जब तक तुम इनकी देखभाल, इनकी साफ सफाई कर सकती हो तब तक ये बच्चियां जिंदा रहेंगी। और वो ऐसी बीमारी थी दोस्तों कि कोई माँ बाप भी उन बच्चियों को छू भी नहीं सकता था और सोचिए अगर छूता तो दोस्तों उनको भी यह बीमारी लग सकती थी। इसलिए दोस्तों वह दोनों महिलाएं ने कई जैसे मजबूर और दोस्तों लाचार बेबस लोगों को दोस्तों लेकर के आई कि उस काम को करने के लिए, लेकिन दोस्तों किसी ने यहाँ तक कि उस काम को किया ही नहीं। साथियों दरअसल उन बच्चियों के शरीर पर कुछ ऐसा घाव बन गए थे कि जिसको दोस्तों ना देखा जा सकता था और यहाँ तक कि ना तो दोस्तों उनकी सफाई की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों लड़का आरिफ था, उन दोस्तों बच्चियों को बहुत ही अच्छे से यहाँ तक कि ख्याल किया, उनके घाव जो थे दोस्तों उनको साफ सफाई किया और उस मलहम पट्टी करता हुआ लगभग 6 महीने की दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद उन दोनों दोस्तों बच्चियों को आरिफ की दोस्तों मेहनत और पलवारी के कर्म से सफा मिल गया। और दोस्तों जब दोनों बच्चे ठीक हो जाती हैं तो दोस्तों यह दोनों महिलाएं जो उस घर की मालकिन थी आरिफ को दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मतलब सरप्राइज गिफ्ट देती हैं। साथियों उसमें बहुत सारा पैसा था और यहाँ तक कि उस गिफ्ट में दोस्तों उसके लिए पासपोर्ट, वीजा, वो दोस्तों दोनों महिलाएं उसके लिए सब कुछ दोस्तों तैयार करती हैं। लेकिन दोस्तों जब आरिफ वहाँ से जाने लगता है तो दोनों दोस्तों बच्चियाँ आकर के आरिफ के साथ लिपट जाती हैं, रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और दोस्तों फिर आरिफ को अपना बाप समझकर दोस्तों उसको पापा पापा यहाँ तक कि बोल करके चिपक जाती हैं। साथियों बोलती हैं कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम चले जाओगे तो हम लोग भी नहीं जी पाएंगे। जब दोस्तों ये इमोशनल सीन हुआ दोनों महिलाएं देखती हैं तो साथियों अपनी बच्चियों की रोने और चीखने की यहाँ तक की आवाज़ें सुनती हैं। दोस्तों बच्चे भी दोस्तों दौड़ करके आती हैं और दोस्तों आरिफ से बोलती हैं कि तुम अब यहीं रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाने के बाद शादी करोगे, घर बसाओगे और इंडिया से फिर कभी वापस नहीं आओगे और मुझे लग नहीं लगता है कि तुम जाने के बाद मेरी 2 बच्चियों को ठीक हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों उन दोनों बच्चियों को जो बीमारी थी वो दोस्तों किसी छुआछूत की वजह से हो गई थी और दोस्तों वह दोनों महिलाओं के पति दोस्तों एक साथ बिजनेस यहाँ तक की करते थे और साथियों एक साथ किसी कार एक्सीडेंट में दोस्तों उन दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। साथियों ये 2 भाई और वो दोनों बहन दोनों की दोस्तों एक शादी हो गई थी और दोनों दोस्तों एक एक करके लड़की थी। किसी के दोस्तों बच्चे के टेस्ट में आने से इन दोनों बच्चियों को दोस्तों बीमारी हो गई थी और उसके बाद दोस्तों यह बच्चियां इतनी उस बीमारी से परेशान हो गई थी कि इनका कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा था। दोनों दोस्तों बच्चे ठीक हैं और आरिफ दोस्तों उन दोनों महिलाओं की बात सुन करके बोलता है कि मुझे घर पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वहाँ पर माँ बाप हैं, मेरी यहाँ तक की बहनें हैं, मेरी बहनों की शादी करनी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका भी इलाज करवाना है और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उनका इलाज कौन कराएगा। तो दोनों सऊदी अरब की दोस्तों महिलाएं आरिफ को बोल देती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है,
तुम जाओ, लेकिन हमसे वादा करके जाओ कि तुम लगभग 2 से 3 महीने के बाद वापस आ जाओगे। साथियों, आरिफ उन दोनों बच्चे और यहाँ तक कि दोनों महिलाओं से वादा करता है, मैं अपने घर वालों से इजाज़त ले करके दोबारा मैं ज़रूर आऊँगा। और सारी हकीकत दोस्तों बताने के बाद लगभग 3 महीने के बाद दोस्तों आरिफ एक बार फिर सऊदी अरब पहुंचता है और उस घर में दोस्तों वो दोनों महिलाएं दोस्तों आरिफ से शादी कर लेती हैं और दोस्तों अपना जीवन बीतने लगते हैं। साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।